मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव रद्द हो गए हैं। ये रद्द होए में आज जो है शिवराज के कैबिनेट बैठक भय। कैबिनेट बैठक में अपने अध्यादेश पर जो है रद्द करे के प्रस्ताव पास कीनगा। अब वह प्रस्ताव भेज देगा राज्यपाल के लगे और लगभग नहीं पूरी तरह से पूरे मध्य प्रदेश के आवाम का ये विश्वास हो चुका है कि अब ये पंचायत चुनाव रद्द होगा। किंतु ये पंचायत चुनाव रद्द होए से और ऐलान होए के बीच में जो आम जनता एक तरीके से ये लोकतंत्र के सबसे बड़े त्यौहार और लोकतंत्र के मंदिर के सबसे बड़े भगवान जो है में परेशान भी हैं, उनके बारे में आज बात करें। खातिर हमारे साथ जो है सीधी के आवाम है जो शहरों से जुड़े हैं, गांवों से जुड़े हैं और वह तबका से जुड़े हैं। हमारे साथ रुद्र प्रताप सिंह बाबा सीधी कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष हैं, साथ में उनका अन्य सहयोगी है, वो बहुत जने पदाधिकारी हैं, वो बहुत जने आम आदमी हैं। तो सबके साथ आज हम ये बात करें खातिर पहुँचे हैं। तो विंध्य क्षेत्र के ये पहिल बघेली न्यूज चैनल में हम कनीष तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थे और शुरुआत करी थे ये मध्य प्रदेश के पंचायत चुनाव के रद्द होए के आज के ऐलान पर जनता के का प्रतिक्रिया ही कहा थी जनता की वास्तव में आखिर यह आय का नाम दीन जाए कहा भैया आज जो में आप अपने अध्यादेश का जो है रद्द करे के बाद अब राज्यपाल तक जाल लागी। विपक्ष का कहा थे हम आज जीता है, जनता कहा थी सुप्रीम कोर्टो एमा अपन दखल अच्छी खासी दी। एक भाजपा वाले कहा थे कि हम अब आरक्षण के बाद के वजह से जो है ये सलगा करी लागे। कहा अपना कि कहाँ है आम जनता कितना एमा हलाकान भय जो अभ्यर्थी रहे उम्मीदवार रहे वो कितना परेशान भे कहा कि सरकार परेशान करे कहीं या फिर आराम करे कहीं। देखिए कनिष्क जी अपना बहुत अच्छा प्रश्न कहे खातिर बहुत बहुत धन्यवाद अपना का। क्योंकि ये त्रिस्तरीय पंचायती राज चुनाव है। दरअसल यह एक पंचवर्षीय पूरा हो चुका रहा 2019 में। उस समय कांग्रेस सरकार रही, वह प्रयत्नशील रही कि प्रक्रिया चालू हो चुकी रही, चुनाव करावे की आगामी प्रक्रिया रही। किंतु दुर्भाग्य से कांग्रेस सरकार चली गई और भारतीय जनता पार्टी के फिर से सरकार मध्य प्रदेश में स्थापित हुए। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछले 3 पंचवर्षीय तक मध्य प्रदेश में सत्ता की ही सी। ओहू कार्यकाल के दौरान दिखन हुई अपना यूँ वर्तमान कार्यकाल में देख ले कि का वो चल रहा है, इनकर कौन तरह के कार्य पद्धति चल रही है। जहाँ तक पंचायत चुनाव की बात है, पंचायत चुनाव पूरी तरह से असंवैधानिक रहा। भारतीय जनता पार्टी का ये लागत रहा कि हम लोगन का गुमराह करके और भटका के इनके इन प्रकार हर पंचायत स्तर पर अपन प्रतिनिधि चुने में कामयाबी पाओ, और यही के चलते असंवैधानिक रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार चुनाव करावे चाहते। किंतु एमन चूँकि हर वर्ग के, चाहे वो कौनो विधा के लोग हों, चाहे विपक्ष के लोग हों, चाहे न्यायालय के लोग हों, न्यायाधीश लोग हों, और या कि अपना सब पत्रकार लोग हो, कलमकार लोग हो, साहित्यकार लोग हों या आम जनता हो, सब यह बात का भली भांति परिचित हो चुकी रही कि सरकार कौन तरीके से असंवैधानिक रूप से भटक के ये काम चुनाव करावे की कोशिश कर रही। आज तक पहुँच जाए कि ये प्रक्रिया सबके दबाव पर भारतीय जनता पार्टी बैकफुट में आई और वो चुनाव का स्थगित करे की प्रक्रिया शुरू की करवाई। हमारे में ये कहा है कि जितने लोग चुनाव में सहभागिता निभाएं, चाहे वो कौनो वर्ग के आरक्षण कहाँ के जो विधा में चुनाव करावे चाहती रही सरकार, सब लोग काफ़ी दौड़ धूप के हिन बेचारे परेशान भे। अपन जो अमानत राशि जमा की हिन ही, तो वो अमानत जा राशि का खातिर हमारा ये सरकार से कहा है कि वो अमानत राशि फिर से वो कैंडिडेटन का वापस हो चाहिए, या तो एक तरीका है लोगन से धन इकट्ठा करके और सरकार के खजाना भरे के, और या कि लोगों के परेशान करे के तरीका पूरी तरह से संवैधानिक रूप से जौने वर्ग के जितना आरक्षण है वो आरक्षण करके और सारी प्रक्रिया पूर्ण करके उसके बाद चुनाव करावे के प्रयत्न करे चाहिए।
निश्चित तौर पर सबसे बड़ी बात कि अपना के द्वारा यह आरोप लगावा जा रहा है कि यह एक जो व्यवस्था रही है पंचायत चुनाव के ऐलान रहा तो कहूँ धन इकट्ठा करे के जो है एक व्यवस्था रही कि अब धन इकट्ठा हो गया, अब वह धन इकट्ठा करके अपने सरकार उपयोग में लगी तो अपना के कहा है कि वह पैसा वापस किन जाए। अब बात कन्हैया सिंह जी कितना बड़ा फैसला मानी थे आज के फैसला का कि ये पंचायत चुनाव रद्द किनगा, आम जनता की हित में काहे है और यदि अपना विरोध में है ये फैसला के तो अहित में काहे है, हित या अहित? तिवारी जी बहुत बहुत धन्यवाद। ये भैया आई ना, सरकार जब गलती करती है, एक गलती किया उसने सरकार 14 को उसमें संशोधन करके गलत तरीके से चुनाव करा रही थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की भी टिप्पणी आई। तो ये सरकार एक बार गलती की, फिर दूसरी बार गलती की, फिर तीसरी बार गलती की। और मैं तो ऐसा मानता हूँ कि जो पंचायत राज के जो प्रतिनिधि हैं, जो प्रजातंत्र का मुख्य आधार है, इनको सबको बहुत बुरी तरह से अपमानित और प्रताड़ित किया गया। जो चुनाव लड़ रहे हैं, जो चुनाव सपोर्ट कर रहे हैं, उनका पैसा से लेके इस चुनाव में उनका धन भी बर्बाद हुआ। ये दौर में मानसिक एक तरीके से आदमी एक्सरसाइज करी जो में अभ्यर्थी आए हुई उम्मीदवार हुई। हाँ, अभ्यर्थी जो थे और उनके जो समर्थक थे, जो जनता है, सब लोग चाहती थी कि चुनाव होना चाहिए टाइम से। पंचायत चुनाव महत्वपूर्ण है, पंचायत चुनाव महत्वपूर्ण है। पर हमको तो कहीं कहीं ऐसा लगता है कि जैसे अभी छत्तीसगढ़ में चुनाव हुआ और भारतीय जनता पार्टी का सफाया हुआ वहाँ, तो ये सब भी कारण है। लोग आपस में ये बात करते हैं कि चुनाव को फेस करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने को अक्षम महसूस कर रही है। मध्य प्रदेश में पंचायत राज को समाप्त कर दिया। तो जब में यदि अपना बात कह रहे हैं कि तक नरोत्तम मिश्रा के हाल में भी बयान आबा 28 सीट के हुआ चुनाव देख लीन जाए, मतलब अबे जो 4 सीटन में चुनाव हुआ ओका देख लीन जाए। जनता तो मतलब कहो न कहो भाजपा के समर्थन दे रही है, तो ओका तो दरे से दरकिनार कह देते कि हाँ ऐसा कोनो व्यवस्था नहीं है, हम चुनाव जहाँ गए तो वहाँ जीत लागे। नहीं, ऐसा नहीं है। अब पूरी तरह से मतलब जनता कहो न कहो नकारे के डरो है। हाँ, नकारने का डर भी है। यूपी का जो चुनाव है उसमें भी लोग आपस में चर्चा करते हैं कि वहाँ भी ये तो गैर दलीय चुनाव है, गैर दलीय चुनाव में पार्टी के कितना दखलंदाजी होता है। गैर दलीय प्रत्यक्ष रूप से कहीं न कहीं सब लोग दल से, कांग्रेस का इस समय हौसला जो है बुलंद है, तो बुलंद है। चलिए हौसला बुलंद है, हौसला वोट में तब्दील नहीं हो पावे, यह एक मध्य प्रदेश के कांग्रेस की बड़ी विडंबना है। हमारे साथ ज्ञान सिंह जी हैं। ज्ञान सिंह जी बड़े करीब से मतलब गांव के राजनीति, शहर के राजनीति हर जगह दिख रहे हैं और अपना का यहाँ तक कि लोग कांग्रेस के अगला उम्मीदवार के तौर में सीधी के विधानसभा के तौर में देखते हैं। तो मतलब गाँव की यह लोकतंत्र के जो कहा जाए इतना बड़ा त्यौहार, यह एक गैर दलीय चुनाव है और यह लोकतंत्र के इतना बड़ा त्यौहार है। यह बताइए जो में यह हो रहा है, 7 साल के सरपंची हो चुकी है, एक बे कैसों के धय मारे तारीखों आई वो के बाद पुनः रद्द होगा, कितना बड़ा हक छीना जा रहा है गांव के व लोगन का या लोकतांत्रिक व्यवस्था का। देखिए, यह विचारधारा की बात होती है। एक तरफ कांग्रेस भले एक अपना गैरदलीय के हिस्सा है, लेकिन कहो न कहो प्रत्यक्ष रूप से कांग्रेस और भाजपा के जो नेता लोग हैं वो चुनाव लड़ा था और अपने अपने नेतन का आगे चल के मजबूत करा था। एक तरफ कांग्रेस ही जो सत्ता के विकेंद्रीकरण का खातिर पूरी तरह से जोर दी थी। एक तरफ दूसरा जो दल है भारतीय जनता पार्टी, वह कैसन के जनता से अधिकार दूर हो और अधिकारियों के पास, उनके जो नुमाइंदा हैं, चुने हुए नुमाइंदा हैं, उनके पास कैसन यह पावर रहा आवे, यह व्यवस्था बनावा थी। आज 3 साल हो गया चुनाव ड्यू है और अब तक चुनाव भारतीय जनता पार्टी नहीं कराई, सरकार उनकर ही। तो हम तो पहले बोले रहन, कुछ चैनल वाले हमसे वह 4 महीना पहले पूछन थे ये चुनाव के बारे में, और अपना के ध्यान हुई कि पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल भैया से कुछ पत्रकार अब हाल में 10 दिन पहले बयान लेने थे, तो यह कहा जा रहा था ये सरकार नौटंकी कर रही है, सरकार चुनाव न कराई। और आज वह भा
सरकार के नौटंकी सामने आई गई। ये जनता की सरकार न हो, ये अधिकारियों की सरकार है और जी इनके साथ है, जी इनका माला माल कह रहा उनके साथ उनका ओबलाइज कर रहे हैं। नहीं तबे जो है बाबा दादक द्वारा यह कहा गया कि सरकार पैसा इकट्ठा करे खातिर यह व्यवस्था लागू करे रही और तारीखन के ऐलान करे रही। तो ये का कहा वो एमा सीधा सीधा है जो हमारा अध्यक्ष महोदय कहिन बिल्कुल सही कहिन। आज अपना ये बताए कि जो अभ्यर्थी फॉर्म भरी नहीं, जो अभ्यर्थी चुनाव में अपन बिजली के बिल भरी नहीं, जो अभ्यर्थी अपन कर्ज डाली नहीं भाई, कहों न कहों से बादों में दे सकत रहे थे, जब उनके पास व्यवस्था हो तब दे सकत रहे। लेकिन इस सब व्यवस्था के जो पैसा भरी नहीं का वो पैसा सरकार वापस करी, ये हम सरकार से प्रश्न पूछना चाहते ना करी। बिजली के बिल तो इसो जमा करे चाहिए, तो बिजली के बिल जमा कराबे का चुनाव का नहीं ऐलान जौन अमानत राशि है। और बिजली के बिल जहाँ बात करें तो बिजली के बिल तो हमार कमलनाथ सरकार जो छूट देने रही थे ओकर ये बिजली के बिल फिर से भेज रहे हैं और वह बिजली के बिल वसूल रहे हैं। अपना का ये हम बतावे चाहे थे, पंचायत चुनाव के बारे में अपना पूछ लान, हम आगे 2023 की विधानसभा की बात करी चाहे लान कि कांग्रेस की सरकार फिर से बनी और बिजली के बिल किसानन के फिर से माफ हुई। निश्चित तौर पर अब अपना के द्वारा साफ तौर में यह कहा जा रहा है कि लोगन का कुल मिला के या तारीखन के ऐलान और रद्द करे के बीच में जो वक्त रहा परेशान की इनका, और यह गांव के सबसे बड़े त्यौहार का कहो न कहो, यह लोकतांत्रिक व्यवस्था के सबसे बड़े त्यौहार का गांव के सरकार खातिर जो यह लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनाव है वो का कहो न कहो जो ये रद्द करे के काम है या 3 साल से ओका लंबित करे के काम है, वह निश्चित तौर पर एक हक मारे वाली बात ही। हमारे साथ अधिवक्ता महोदय हैं। न्याय संगत है यह में फैसला कहे कि सुप्रीम कोर्ट एक बे अपना के 27% आरक्षण का रद्द करे के बात करी, फिर के बाद अब वही आरक्षण पर विपक्षों एकजुट भाग की भी हाँ वो आरक्षण दीन जाए। हम तो रोटेशन की तिर गए रहन कि मतलब गे दुआ डेहरी दिखावर गे रहे हैं, वो दुआरा जो है पूरा सलगा गायब हो गया, मतलब कुल मिला के ये में हालात बन गए रहे। का मानी थे न्याय संगत है यह व्यवस्था जो में आरक्षण का लेके पक्ष विपक्ष और अन्य चीज बात कह रहे हैं, और अब पंचायत चुनाव हो के बजाय अब रद्द करे का पड़ेगा। देखिए कनिष्ठ जी, आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं। ये करीब 20-25 दिन से ये नाटक चल रहा है। कोर्टों का काम सिर्फ जो नियम है उनका पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है ये देखना। पंचायत राज अधिनियम 1993 में व्यवस्था है कि हर 5 साल में रोटेशन और आरक्षण चेंज होगा, सबको मालूम। वो नहीं हुआ और जो हुआ था उसको रद्द करके सरकार पुराने रोटेशन में कराएगी। यहाँ की जो विपक्षी पार्टी है उस मामले में को लेकर हाई कोर्ट गई, फिर सुप्रीम कोर्ट गई। सुप्रीम कोर्ट ने उस मामले में कोई आदेश नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट ने रोटेशन और आरक्षण के लिए तो कह दिया कि आप जाओ फिर से वापस। और महाराष्ट्र में जो नगर निगम के चुनाव होने थे पहले, तो 27% आरक्षण को लेके जो याचिका थी उस पर सुनवाई। यहाँ थोड़ा सा ध्यान देने की बात है। सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई 27% आरक्षण पर, 14% पे नहीं, जो पहले से। लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार ने जो ये चुनाव हो रहा पूरे 27% के 27% में रोक लगा। जितने भी ओबीसी के क्षेत्र थे उन सबको अनारक्षित कर दिया। जब 14% में रोक नहीं है तो जो क्षेत्र 14% आरक्षित होने चाहिए थे उनमें आप कराते, कोई भी संगति नहीं थी। लेकिन ये सरकार चुनाव कराना नहीं चाहती थी, एन के एन प्रकार इस तरह का माहौल बनाना चाहती थी कि काफ़ी विरोध हो, हल्ला हो, और इस तरह से वीक पॉइंट हम देते जहाँ कि कल को कोर्ट से स्टे मिले। तो इसलिए इसने पूरे के पूरे ओबीसी माने एक जो वर्ग है उसको ख़त्म कर दिया, चुनाव से वंचित कर दिया। तो उनका जो आक्रोश था, कोर्ट का तो मामला अलग ही है, विरोधी दल का जो मामला है वो अलग, लेकिन ओबीसी का जो विरोध उससे सरकार डरी, क्योंकि उसी ओबीसी के वोट से सरकार बनी। अब उस डर से जब इनका कभी सम्माननीय मंत्री कह रहे हैं कि नहीं होना चाहिए चुनाव, कोरोना आ रहा, प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि नहीं होना, ये सब क्या है नाटक, वो इसी ओर इंगित करते हैं। एक बड़ा और सवाल है कि जब विधानसभा में सर्वसम्मत से सभी दल इकट्ठा हैं तो आप अशासकीय संकल्प क्यों पारित कर रहे हैं? आप शासकीय संकल्प पारित कर दीजिए ना कि चुनाव नहीं हो। पूरी विधानसभा एकजुट थी, कोई विरोध तो था नहीं, लेकिन इन्होंने अशासकीय संकल्प क्या है कि हमारी इच्छा है कि कनिष्ठ जी मेरा इंटरव्यू लीजिए
वो आपके ऊपर है कि आप लें या ना लें। तो चुनाव आयोग को आप विधानसभा में पारित करके दे सकते थे, लेकिन नहीं दिया। तो ये नाटक पहले से ही था कि चुनाव नहीं होना है, और चुनाव का नाटक करने की खास वजह ये थी कि जो अंतर्राष्ट्रीय मदद आ रही है ग्रामीण विकास के लिए, वो बजट रुका कि भाई चुनाव नहीं कराओगे 2 साल से डिले हम नहीं देंगे, जो अंदर की बात। तो इनने एक धतकर्म किया कि चुनाव कराने कि कहीं कोर्ट से स्टे हो जाए, इससे हो जाए, उससे हो जाए, तो हमारा हो जाए कि हम तो भाई बराबर रहे नो के नहीं कहे बात अब का तो करें। मेन चीज़ वो है। लेकिन वो बेईमानी आज उनकी उजागर हो गई। अंततः चुनाव दबाव के कारण या इस तरह की जो अनैतिक या नियम विरुद्ध गतिविधियां थी उनके कारण जो ये सब हुआ, तो उसके कारण इनको निरस्त करना पड़ा। लेकिन इससे जितने लोगों का नुकसान हुआ, 15 दिन से लोगों का काम अपना कोई, जैसे अभी सम्माननीय अध्यक्ष महोदय ने कहा कि कोई अपना वो फीस जमा किया, कोई बिजली का बिल जमा किया, कोई कुछ किया, कोई कुछ नहीं किया, तो आना जाना हुआ, उनका टाइम बर्बाद हुआ। तो ये सब परेशान हुई पब्लिक। जनता का काम सरकार का काम जनता को सुविधा देना है, परेशान करना नहीं, लेकिन यहाँ उल्टा हो गया। निश्चित तौर पर सबसे बड़ी बात अपना के द्वारा एक यह कही गए, और सुप्रीम कोर्ट जो है 27 जनवरी का एक तारीख तय करे रहा, और वह लगभग हम कहलाते हैं माननीय न्यायालय जो है ये समझ रहे हैं कि वास्तव में बड़ा हौच पौच है, और उस संविधान के कहो न कहो गैर संवैधानिक तरीके से ये चुनाव हो रहा है। तो उनके द्वारा कहा गया रहा कि यदि चुनाव कराए तो संवैधानिक व्यवस्था में कराए, यदि थोड़ों को हमका समझ में आई कि ये गड़बड़ है तो हम तबो चुनाव होए के बाद रद्द कर दें। और ये एक बेहद बड़ा स्टेटमेंट रहा जिसका समझे की जरूरत तो रही। शायद सरकार उस स्टेटमेंट से जो है अब समझ में आवा, बड़े दिन में 10-15 दिन लग गए उसका समझत मगर समझ में आएगा। हमारे साथ राष्ट्रीय दलित अधिकार मंच के जो है प्रदेश सचिव सुनील चौधरी हैं। का कहब सुनील जी, या पंचायत चुनाव रद्द होगा, अपना जिला पंचायत में जो है अभ्यर्थी के रूप में अपना नॉमिनेट करे रहन अपने आप का कहब ये पूरे व्यवस्था? हम यह कहा चाहब कि सरकार के मंशा यह रही कि चुनाव न हो, और ये विपक्ष के ऊपर थोपे चाह रहे। पहले कि जब परसीमन हो चुका रहा, सभी सीटन के आरक्षण हो चुका रहा, देखा दोबारा पुराने पद्धति में ले जाके जरूरत नहीं रही। भाई जौन आदमी 4 साल 5 साल से तैयारी कर रहा, जौन युवा वर्ग तैयारी करत रहा, लोगन के जन सेवा करके हर तरह से आंदोलन करके जैसा होता रहा, जब ओखल लड़े के बारी आई वो सीट से, तो अपना ओखा उठा के पिछले वाले में डाल दिया। अब कॉन्स्टिट्यूशन का तो मनता ही नहीं आई, तो जौन चुनाव असंवैधानिक तरीके से हुई तो निरस्त होवे करी। कोर्ट में हम कटाच न करा। मिला के आम आदमी के अधिकार सुरक्षित हुए हैं, अपना कहब है। हाँ बिल्कुल भाई, पर चुनाव रद्द बात, लेकिन हम सरकार के श्रेय नहीं दे चाहिए, विपक्ष का श्रेय दे चाहिए। विपक्ष आवाज न उठावे तो चुनाव आज कैंसिल न हो। चलिए, निश्चित तौर पर सुनील चौधरी के साफ तौर में यह कहब है कि यह जो व्यवस्था है ये कहो न कहो आम आदमी के अधिकार के छीने के काम कर रही। हमारे साथ अशोक भैया है। अशोक भैया, यह चुनाव रद्द होगा, का कहब, खुशी है या दुखी है? देखिए, यह चुनाव से हम पूरी तरह से बिल्कुल खुश हैं। जैसे कि जो रद्द हो गया ना, जो रद्द हो गया जी, ऐसे कि जो प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में लोगों के जो अधिकार मारा जाता रहा है ना, वो अधिकार सिर्फ भारतीय जनता पार्टी मारे का प्रयास कर रही। लेकिन कहीं न कहीं विपक्ष के दबाव, अपना पक्ष के सबके दबाव, पत्रकार भाइयों के दबाव के कारण ये चुनाव रद्द हुआ। अभी चुनाव जो रद्द हुआ, जो आवे वाले समय पुनः की चुनाव हुई तो मैं सबका अपन अधिकार मिली, चुनाव लड़े का अधिकार मिली। लोग रोटेशन के पालन कीजिए, अन्य जो संवैधानिक व्यवस्था बनाई गई, जो रोटेशन बना रहा वहाँ रोटेशन का शिवराज सरकार रद्द कर दे रही, वो रोटेशन फिर से लागू हुई और लोगों को चुनाव लड़े का अधिकार मिल जाए। इनसे हम बहुत खुशी हैं, है ना। और जो आज चुनाव रद्द हो उससे हम बहुत तरह से खुशी हैं। चलिए, खुशी कभी गम, ऐसा जगह मतलब हो ही जहाँ के कुछ लोग उम्मीदवार हो ही जे अपन लगभग अपने आप का जीत महसूस कर रहे हो ही, ये मान रहे हो ही कि बस थोड़ा का बच्चा लाग है 6 तारीख का वोट पर जी ये जल्दी शपथ लाई ले। किंतु अब जो है उनका दुख हो ही, अपना खुशी अपना लड़बे नहीं बेरे। ठीक तो यह हो सकता है कि न लड़ाई के वाले खुशी हैं और लड़ाई वाले दुखी। दिक्कत ये हो रही है कि प्रकाशन 2021 के रहा, चुनाव 22 में करावर रहे। हाँ भाई जनवरी में तो नया प्रकाशन हुई ना, तो नए सिरे से चुनाव हो चाहिए। निश्चित तौर पर हमारे साथ एक अभ्यर्थी हैं, कौने से लड़ रहे हैं चुनाव? वार्ड क्रमांक 14 डेम्हा जनपद सदस्य से। जनपद सदस्य लड़ रहे हैं। खुशी है कि दुखी है? अपना हम दुखी हैं। दुखी हैं बिल्कुल, ऐसे इतनी मेहनत करन हाँ।
और जब चुनाव नहीं करावे के रहा पहले कैंसिल कर देते। पर्चा भरन इतना दौड़न आदमी मेहनत करी नुकसान अपन भा धंधा बिजनेस गाँव में मन मुटाव भा होई लोगन से। गाँव में परिवार में मन मुटाव भा देखा गया। ऐसे बहुत बड़ी सरकार के माने नाइंसाफी है। हाँ, तो ये में सरकार तक आती विपक्ष विपक्ष के वजह से रद्द करी लागे। सरकार चलावत सरकार लाई सरकार रोकर है पहले ओका मैनेजमेंट कर ले चाहिए कि हमका चुनाव कैसन करावे के है तो करावे के पे फिर विपक्ष बदर नहीं बीच में है। नहीं तो अब तक कांग्रेस कहा थी कि हम पचे जीत गए भाई हम पचे विरोध कर रहे हैं कि ना हो चुनाव तो अब रुक गया और अपना दुखी हो गए। देखियो विपक्ष आई उनकर कहा ठीक रहा कि आरक्षण एक समान मतलब पूरा करे के बाद पर सीमन चुनाव हो कितने वोटन के इंतजाम कर डाले रहन वोट 6 तारीख का चुनाव रहा वोट तो इंतजाम वोट पर तब पता चला वो लगभग मेहनत के तने तक के जीत के मंजिल तक प्रयास करे रहन। गाड़ी घोड़ा लगा दिए रहन गाड़ी घोड़ा तो लगाए रहन अपने लगे हैं प्रचार में लग गया प्रचार में लग गया कैसी टोसीट सब बन गई रही कैसी टोसीट बन गई रही पर्चा छप गया बैनर छप गया पोस्टर छप गया। कितना खर्चा कर डारे हो बाबे लगभग हो बहुत तो नहीं करे रहन माली 10-20 हज़ार रुपया तो कितना बैनर बनवाए रहन। लेकिन हमारा बिजनेस प्रभावित भय चुनाव से बैनर के कैठे बनवाए रहन अपना चुनाव के 4,000 अब फिलहाल बनवाए रहन 4,000 बैनर की हुआ पर्चा बुलेटिन और बैनर 50 थे। लेकिन वो सब घर में रखवा देना कोनो मतलब नहीं है। तो अब तक कामों न दे मन चिन्ह सब लगा हो सब लगा है कोनो काम में नहीं। तो मतलब अपने लड़ रहे कि हम खुद लड़ रहे हैं। का शुभ नाम लिखे थे अजीत सिंह चौहान। अजीत सिंह अपना जो है अभ्यर्थी रहे उम्मीदवार रहे। अब दुखी मन से अब सब हिसाब दे रहे हैं कि 20,000 रुपया चली गए पंचायत के चुनावों में हुई गांव वाले से तो बहुत मन मुताबिक हो गया भाई बहुत सबका अपन पक्ष जो है प्रस्तुत करे का मौका मिला था और अपन अपना पक्ष प्रस्तुत करे हुई तो 2-4 जने मुरुरी गए मतलब विवाद के जने सभा हुई लगभग विवाद तो केहू से नहीं मना ले रहे हो मन ले रहे चुनाव हुआ चुनाव में के विवादों करे चाह रहा तो आदमी समझावर रहा मतलब अन्य चीजन के खर्चा मतलब मतदातन का अपना पचे सर सामान और व्यवस्था शुरू कर दिए रहन की नहीं बस बिनती भाव वाला सिस्टम है अपन क्योंकि पैसा वाले हम नहीं थे हमारा प्रेम भाव वाला ये थे हमारे बगल से एक थे गड़िया जाल ही ये हमारे नौ उसमें जनपद से थे मतलब वार्ड से। आप बताइए बैनर गाड़ी सब लगे के बाद जो है घर जा रहे हैं सब। हाँ फुर्सत हुई थी तब ऐसा तो नहीं कि झूठे बंद का भाई चला प्रचार हो जाए। अरे नहीं ऐसा न हुई ना बिल्कुल पूरी तरह से बंद पूरा मन प्रत्याशी के हताश कर दी सरकार और बहुत गलत करिस एकर खामियाजा भुगते के पड़ी बिल्कुल 100%। तो एकर खामियाजा भाजपा का थी कांग्रेस की वजह से रद्द करन और अब अपना कहीं लागे सरकार अपने से रद्द कांग्रेस के कोनो गलती नहीं वो अपन पक्ष रखीस बहुत अच्छा रखीस शुरू से रखा लाही कि आरक्षण कराए जौन रहा तो वही करा दे नहीं तो फिर से करावा बढ़िया कह रही उमा कोनो दिक्कत नहीं। ड्रामाबाजी शुरू से शिवराज सरकार चालू करे रही पर्चा भरे से लेके पर्चा निरस्त तक कर दी तो अपना कितना नहीं निरस्त भरा ना निरस्त नहीं भरा लेकिन आज हो गया ना अब तो चुनाव निरस्त हो गया तो सब निरस्त हो गया। चलिए अब अपना समझ सकी थे ये व्यवस्था का कि लोकतंत्र के इतने बड़े त्यौहार माँ लोगन के चेहरा माँ कुछ लोगन के चेहरा माँ खुशी है तो कुछ चेहरा माँ उदासी है और उदासी के वजह है कि मेहनत करीन पैसा खर्चा करीन और अब जान के पता चला जब मुश्किल से ये मान के चली कि 6 रोज़ों का बचा है और लगभग 10 से 12 रोज के वक्त है तब यह चुनाव जो है रद्द हो जाते हैं और रद्द होने के बाद अब मतलब अब का करब वो बैनर पोस्टर का करब अब बैनर पोस्टर अब कौन काम में घरे के वहाँ जाइए फिर जब चुनाव हो आगे तो फिर आगे संघर्ष की नहीं तो संघर्ष करब मगर यह जो अब छप गया है तो चिन्ह का रहा अपना के चुनाव चिन्ह हमारे ब्लैक बोर्ड रहा हाँ पहले नंबर। तो अध्यक्ष की तीर लड़ा रहे न अपना अध्यक्ष तक न मतलब हाँ मैंने अपन अध्यक्ष महिला रही जनपद के और अपना जो है वार्ड नंबर 14 डेम्हा से लड़ रहे हैं किंतु वह चुनाव अब रद्द हो गया। तो रद्द होने के बाद मायूसी है और मायूसी के साथ कुछ लोगों के चेहरा में खुशी है यह कह रहे हैं कि जो होत है
अच्छे खातिर होता है। तो हम इंतजार करब एक नई तारीख के, जब फिर से यह चुनावी रण सजी और यह पंचायत के चुनाव के फिर ऐलान हुई और यह गांव के सरकार बनावे के पुनः सरकार जो है एक तय तारीख दी और तारीख के बाद देखब दिलचस्प हुई कि का हुआ, अपने अंतिम पायदान तक पहुंचा थी या फिर बीचों बीच यह व्यवस्था यह में फिर से कौनो एक कहा जाए विवाद के शिकार हो जाती। तो अपन बहुत ख्याल रखब, अपने परिवार के बहुत ख्याल रखब। धन्यवाद, प्रणाम।